सिर्फ 48 घंटे। जी हाँ, बंगाल के महासंग्राम के पहले चरण की वोटिंग में अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को जनता ईवीएम का बटन दबाएगी और इसी के साथ तय होना शुरू हो जाएगा कि बंगाल में दीदी का दबदबा कायम रहेगा या मोदी की लोकप्रियता का पावर का जादू चलेगा। चुनाव भले ही बंगाल में है, लेकिन इसकी सियासी सरगर्मी यूपी, दिल्ली और देश के बाजारों से लेकर सत्ता के गलियारों तक महसूस की जा रही है। चलिए बिना किसी लाग लपेट के आज के एकदम ताजा चुनावी माहौल का सटीक विश्लेषण करते हैं। इस वक्त बंगाल में कांटे की टक्कर है और दोनों ही खेमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है जो बंगाली स्मिता और लक्ष्मी भंडार जैसे अपनी मजबूत जमीनी योजनाओं के दम पर ताल ठोक रही है। ममता बनर्जी का सीधा नैरेटिव है कि ये लड़ाई बंगाल की संस्कृति को बाहरी ताकतों से बचाने की है। दीदी का सबसे बड़ा आरोप है कि भाजपा दूसरे राज्यों से फर्जी वोटर लाकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और स्थानीय लोगों के नाम लिस्ट से काटे जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। भाजपा का पूरा कैंपेन दो ध्रुवों पर टिका है। पहला, प्रधानमंत्री मोदी का सीधा कनेक्ट, जिसकी झलक झाड़ग्राम में तब दिखी जब पीएम मोदी अचानक रुककर बंगाली स्नैक झाल मूरी खाते नजर आए। यह सिर्फ एक नाश्ता नहीं बल्कि आम बंगाली से जुड़ने का एक सीधा सियासी संदेश था। और दूसरा ध्रुव है आक्रामक हिंदुत्व और घुसपैठ का मुद्दा। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताजा रैलियों से चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा दिया है। योगी आदित्यनाथ अपना बुलडोजर और सुरक्षा मॉडल लेकर बंगाल पहुंचे हैं। वही अमित शाह ने मन से साफ ऐलान किया कि भाजपा आई तो घुसपैठिए बाहर जाएंगे। भाजपा का सीधा फोकस सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी और ध्रुवीकरण पर है। लेकिन इस ताजा माहौल में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर वो 30% मुस्लिम वोटर है जो अब तक दीदी की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। इस बार मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और TMC से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर पूरी ताकत से जुटे हैं। सीधा सा चुनावी गणित है। अगर इन नेताओं ने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की तो राजनीति की भाषा में इसे ध्रुवीकरण कहेंगे, जिसका सीधा फायदा भाजपा के खाते में जा सकता है। रही बात कांग्रेस, वामपंथी गठबंधन और आम आदमी पार्टी की, तो जमीनी हकीकत यही है कि ये पार्टियां फिलहाल मुख्य मुकाबले से बाहर है। बंगाल की सड़कों पर लड़ाई सिर्फ और सिर्फ TMC बनाम बीजेपी की है। 23 और 29 अप्रैल को जनता अपना फैसला EVM में कैद कर देगी और 4 मई को सुबह 8 बजे से देश भर की निगाहें टीवी स्क्रीन पर होगी। अगर ममता दीदी की लक्ष्मी भंडार योजना और फर्जी वोटर का नैरेटिव महिलाओं के दिल में उतर गया तो दीदी के किले को भेदना नामुमकिन है। लेकिन अगर भाजपा का घुसपैठिए बनाम हिंदुत्व का दांव चल गया और वोट बैंक बट गया तो बंगाल में एक नया इतिहास रचा जाएगा। आपके हिसाब से आज की तारीख में बंगाल का मूड क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहे बिग वाई। नमस्कार।